गुड इवनिंग दोस्तों, तो स्वागत है आपको हमारे चैनल में फिर से। जो रुकी हुई वीडियो था वो आज फिर से हल करने के लिए आए हैं। ये जो चैप्टर है क्लास 9 का फिजिक्स गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है। इसमें मैंने अंकीय प्रश्न जो है लगभग 8 तक सॉल्व कर दिया है और बाकी जो था 4 वो करना बाकी था। कुछ जैसे मेरा अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो यूट्यूब अपलोड नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने वीडियो बनना बंद कर दिया था। तो ये पार्ट 3 हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर इसके लिए। सो चलते हैं अब 9 से क्वेश्चन की ओर। अगर माफ़ी चाहते हैं इस सब के लिए क्योंकि एक वीडियो में हो नहीं पाता है। तो जो 9वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है और पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 1/6 है। तो बोल रहा है चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कितना होगा और बोल रहा है कि यदि वो व्यक्ति पृथ्वी पर 2 मीटर कूदता है तो चंद्रमा पर कितना मीटर ऊपर कूदेगा। और बोल रहा है कि व्यक्ति का पृथ्वी पर कितना द्रव्यमान होगा और बोल रहा है कि व्यक्ति का चंद्रमा पर कितना द्रव्यमान होगा। कहने का मतलब देखिए बात क्या है कि कोई व्यक्ति है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन लिख लेते हैं। व्यक्ति का पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार बराबर 600 न्यूटन है। इसमें पूछा गया है कि चंद्रमा पर उसका कितना भार होगा और दूसरा पूछा गया पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान कितना है और चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अगर पृथ्वी पर 2 मीटर कूदता है तो चंद्रमा पर कितना मीटर तक कूदेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला बोल रहा है कि चंद्रमा पर कितना भार होगा। तो हम जानते हैं कि भार जो है बल के बराबर है, शायद इसलिए आप देख रहे हो कि इसमें न्यूटन लिखा है। भार बल के बराबर होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का भार होता है, चंद्रमा पर भार व्यक्ति का, तो हो जाएगा चंद्रमा पर व्यक्ति का भार, व्यक्ति का भार बराबर 1/6 गुना उसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार, जितना पृथ्वी पर था उसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार। तो हमको व्यक्ति का भार चंद्रमा पर पूछा है तो हम लिखते हैं 1/6 गुना उस व्यक्ति का पृथ्वी पर भार कितना है, तो वो है 600 न्यूटन। तो ये एक बार में कर जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, तो टोटली हो जाएगा 100 न्यूटन। ये पहला क्वेश्चन है। तो चंद्रमा पर लगभग 6 गुना कम हो जाता है जो पृथ्वी की अपेक्षा, क्योंकि उसका जो चंद्रमा का जो जी है पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना कम है, मतलब 6 गुना कम है। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि चंद्रमा पे व्यक्ति पृथ्वी पर अगर 2 मीटर कूदता है तो चंद्रमा पर कितना कूदेगा। तो ये हो गया क का और ये जो हो जाएगा ख पर। तो अगर चंद्रमा पे जो है 6 गुना ज़्यादा कूदता है, क्योंकि 6 गुना कम वजन होता है तो इसलिए 6 गुना ज़्यादा कूदता है। तो चंद्रमा पर कितना कूदेगा, चंद्रमा पर कूदा गया ऊंचाई बराबर पृथ्वी पर कूदा गया ऊंचाई गुना 6। तो पृथ्वी पे 2 मीटर कूदा गुना 6, यानी चंद्रमा पे 12 मीटर ऊपर कूदेगा, क्योंकि 6 गुना उसका भार कम हो जाता है, इसलिए भार कम होने की वजह से वो 6 गुना ज़्यादा कूदता है। और जो और ये हो गया गौ। तो गवर्नमेंट में बोल रहा है कि चंद्रमा को उसका पृथ्वी को उसका भार कितना। देखिए भार इतना है, भार बल के बराबर होता है, इसमें पूछा। और भार का फॉर्मूला क्या होता है,
पृथ्वी पर जो भार है व्यक्ति का वो है 600 न्यूटन, और भार का फॉर्मूला होता है mg। mg बराबर 600 न्यूटन। भार का फॉर्मूला होता है mg, यानी बल इतना है। तो हमको पूछा गया m बराबर हो जाएगा 600 बटा g, और जो g का मान उसमें किताब है वो है 10, तो हो जाएगा 600 बटा 10, ये कट के बचेगा सिर्फ 60 kg, यानी पृथ्वी पर उस व्यक्ति का भार 60 kg है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि चंद्रमा पर इसका भार द्रव्यमान कितना होगा। तो ये कॉन्स्टेबल होता है, ये जो द्रव्यमान है वो किसी भी ग्रह पर बदलता नहीं है, भार बदलते रहता है, जी की वजह से अलग अलग ग्रेविटी होता है, इसलिए भार बदलते रहता है, लेकिन द्रव्यमान कभी किसी भी ग्रह पर बदलता नहीं है। तो जो घ नंबर हो जाएगा बोलेगा उसमें लिखना पड़ेगा कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी ग्रह प्लैनेट पर उसका बदलता नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर भी द्रव्यमान जिस तरह पृथ्वी पर भी 60 kg द्रव्यमान है, उसी तरह चंद्रमा पे भी 60 kg होगा। द्रव्यमान बदलता नहीं है, भार बदलता है, क्योंकि भार का फॉर्मूला होता है mg। m पर डिपेंड करता है और g पर डिपेंड करता है। m ज़्यादा रहेगा तो भार भी ज़्यादा होगा, और किसी ग्रह का अगर g ज़्यादा है तो g मतलब ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी अगर ज़्यादा है तो भार भी ज़्यादा होगा, लेकिन द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो फिर से पोस्ट कर लीजिए और देख लीजिए फिर से। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। दस नंबर इसमें बोल रहा है कि 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना पड़ेगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्रेशर हमको दिया गया वो है 12 पास्कल, और क्षेत्रफल हमको दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी का जो मान है वो देते हैं 1/100 का, 1/100। चूँकि ये स्क्वायर में तो हम यहाँ पर 1/100 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर। तो ये हो जाएगा, ये जो है दोनों पर स्क्वायर है इसलिए हम इसको दोनों किए हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻2 गुना 10⁻2 मीटर। टोटली बात की जाती है हो जाएगा 10⁻4 मीटर। और इसको अगर हम ऊपर करेंगे, सॉरी अब तो हमको क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो होता है बल अपॉन एरिया। ये हमको 12 दिया गया है और बल हमको निकालना है, और क्षेत्रफल है, इसको हम ऐसे लिखे तो हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। तो 10⁻⁻⁻4 ये कोनी गुना होगा तो हो जाएगा 12 गुना 10⁻⁻4। ये बल का मात्रक न्यूटन होता है तो हो जाएगा न्यूटन बराबर F। तो हमको पास्कल 12 पास्कल, प्रेशर जो दाब है वो हमको 12 पास्कल दिया है, और क्षेत्रफल दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटी का मान होता है 1/10, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो सेंटी का मान हम हटा दिए, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटी केस में कोई गलती नहीं है, तो सेंटी का मान रखते वो होता है 1/100। तो दोनों का मान तो 1/100 और 1/100 दो बार की, हो जाएगा 10⁻2 10⁻2। इसको अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10⁻4। इसको अगर ऊपर करेंगे क्योंकि ये बटा में प्लस में है तो ऊपर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो अब आते हैं, तो हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो वो बोल रहा है एक विशिष्ट 7.5 का विशिष्ट घनत्व की एक वस्तु का भार हवा में 0.03 kg है, तो पानी में उसका भार होता है। तो हम चलते हैं 11 नंबर की क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है विशिष्ट घनत्व, ये होता है 7.5। इसका कोई मात्रा नहीं, क्योंकि समान घनत्व से भाग देते हैं जिसमें मात्रक कट जाता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और दिया गया है कि उसी ठोस का किसी द्रव्य में, तो उसका जो द्रव्य है किसी द्रव्य में मतलब मिलाया गया है, तो द्रव्य में
भार वो है 0.03 kg, और हवा में भार कितना है हमको पता नहीं है, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो ये हवा में x है, माना कि अगर वो हवा में x है तो पानी में मिलाए थे तो ये हो गया 0.03 kg। वो तो हम जानते हैं कि अगर किसी वस्तु को अगर पानी में मतलब डुबाते हैं तो वो कुछ द्रव को विस्थापित कर देता है जो नीचे से लगाए गए बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कुछ कमी आया होगा, तो हम लिखते हैं वस्तु में भार की अंतर, कुछ अंतर आया हो, क्योंकि जब उसको हम गिराए तो कुछ और वजन होगा। जब हवा में है तो अभी जैसे मान लीजिए मारकर हवा में है, इसको पानी में गिराएंगे तो इसका वजन हल्का हो जाएगा, तो कुछ अंतर आया होगा। तो हम लिखेंगे 0.03 - x। तो जो विशिष्ट घनत्व होता है वो होता है विशिष्ट घनत्व का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हवा में वस्तु का भार, हवा में वस्तु का भार बटा उसमें कितना का अंतर है, हवा में कितना था और जब पानी में गिरा तब उसका भार कितना है। तो वो वस्तु का भार में अंतर, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो जो विशिष्ट घनत्व वो है 7.5 बराबर हवा में वस्तु का भार कितना है तो वो है x। अभी इसका मान कितना है हमको पता नहीं है, सिर्फ बोल दिया ये मार्कर है, ये हवा में तो इसका वजन कितना है वो निकालिए, और जब इसको पानी में लेके जब था तो उसका भार कितना है और विशिष्ट घनत्व कितना दिया गया है। तो वस्तु में भार में कितना था 0.03 - x। इसको अगर हम कोना कोने गुना कर देते हो जाएगा 7.5 0.03 5 और ये हो जाएगा 22 0.000 2 5 2 2 0। तो हो जाएगा 0.225 - 7.5x बराबर x। इसको उत्तर लाएंगे तो पूरा समझ जाएगा, तो बचेगा 0.25 बराबर 8.5x। तो हो जाएगा x बराबर 0.225 बटा 8.5। इसको अगर भाग दीजिएगा तो ये लगभग आएगा 0.026 kg। आगे देखिए देख लीजिए, आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ तो एक बार पॉज कर लीजिए, फिर से वीडियो देख लीजिए, आप समझ में। और जो दिया गया किसी ठोस पदार्थ का हवा में भार 3 न्यूटन है, ये मगर ठोस पदार्थ है, ये भी हवा में है, इसका भार अभी फिलहाल 3 न्यूटन है। और बोल रहा है उसी ठोस का किसी द्रव में, मतलब कोई तरल पदार्थ है उसको हम ये मारकर को हम उसमें गिराए तो अभी इसका भार आया 2.6, क्योंकि उसका वजन अभी भार इसका घट गया। किसी भी द्रव में मिलाने पर इसका भार वैसे घट ही जाएगा। तो किसी द्रव में भार 2.6 है, अभी हवा में था तो 3 न्यूटन, अब किसी द्रव में मिलाए तो हो गया 2.6 न्यूटन, तथा फिर पानी में मिलाए तो इसका हो गया 2.5 एक न्यूटन। तो बोल रहे द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, ये 3 न्यूटन का मान लेते हैं, तो इसको हम द्रव में मिलाए तो उसका भार घट के हो गया 2.6। अब फिर हम किसी तरह पदार्थ जैसे पानी हो गया, पानी में मिलाए तो इसका हो गया 2.5। तो अलग अलग कमी आई है। तो हवा, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तो ये बोल रहा है हवा में
वस्तु का भार यह है 3 न्यूटन और किसी द्रव्य में मिला है। वस्तु का भार है 2.6 न्यूटन, भार में कमी आई। अब फिर हम किसी पानी में मिला है, ये पानी में वस्तु का भार हो गया 2.5 न्यूटन। देखिए तो हम यहाँ पे क्या सब लिखेंगे कि देखिए यह 3 न्यूटन था, द्रव में मिला है 2.6 हो गया। कितना कमी आया है? 0.4 न्यूटन का कमी आया है। द्रव में वस्तु के भार में कमी। तो कैसे समझते हैं? ये 3 न्यूटन का है, अब इसको हमने द्रव में मिला तो हो गया 2.6। तो कितना अंतर आया? तो 3 था और घट के हो गया 2.6। तो कितना बचा? तो उसमें बचा है 0.4 न्यूटन। इतने बचेगा ना, क्योंकि 3 में से इसको घटा देंगे तो बचेगा 0.4 न्यूटन। इतना का इसमें कमी आया है। अब हम पानी में देखते हैं, तो पानी में वस्तु के भार में कमी बराबर 3 न्यूटन हवा में है, अब पानी में मिलाए तो हो गया 2.5, तो बचा 0.5 न्यूटन। तो भार में कमी आया है 0.5 न्यूटन। अब बोल रहा है क्या आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? तो हम जानते हैं आपेक्षिक घनत्व बराबर आपेक्षिक घनत्व बराबर तो अपेक्षित घनत्व बराबर होता है फॉर्मूला तो अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव में वस्तु के भार में कमी बटा पानी में वस्तु के भार में कमी। तो हमको हो जाएगा द्रव में कितना हुआ 0.54 और यहाँ जाएगा 0.5। इसको अगर आप हटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0 खत्म। इसको अगर आप काटिएगा तो 4, तो कटेगा नहीं तो हमको 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो बचेगा 8 वाल पड़ेगा तो बचेगा 0.8। कोई मात्रक नहीं होता है, अपेक्षित घनत्व कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि इसलिए क्योंकि इसमें भी न्यूटन है इसमें भी न्यूटन है, दोनों न्यूटन कट जाएगा, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो ये हो जाएगा 0.8 इसका आंसर। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है उस पर हम क्लास 9 और 10, 11 का न्यूमेरिकल ऐसे ही हल करेंगे। और ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।